नाइस। नीतू मैम लिख रहे नाइस। वर्षाबेन मैम लिख रहे बहुत अच्छा। और किसको और क्या अनुभव हुआ मेडिटेशन करने के बाद? क्या आपको कुछ अच्छा फीलिंग हुआ, कुछ अमेजिंग फीलिंग हुआ? फीलिंग वेरी काम, ओके, वेरी गुड, नाइस। आनंद, आनंद आया था, ओके। तो मतलब सभी ने कुछ ना कुछ फीलिंग्स को अपने, किसी का स्ट्रेस कम हुआ, किसी को हाई एनर्जी मिला, किसी का वाइब्रेशन हुआ, किसी को ऐसा फील हुआ कि जो पहले हमारे माइंड्स में बहुत सारे थॉट्स चलते थे वो थोड़े से कम हुए हो 2 दिन के मेडिटेशन में? इस टाइप का कुछ फीलिंग हुआ आपको? यस। मेडिटेशन में एक ऐसी पावर होती है कि जब हम उसको करने बैठते हैं तब हमें वो बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसको करने लगते हैं तो वो बहुत आसान होता है। और हमारे जितने भी इधर उधर के विचार होते हैं, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, सब एक शून्य मात्रा में आ जाते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम रश्मि मेहरा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। एक मैनिफेस्टेशन की जर्नी में किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को हाई किया जाता है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई किया जाता है, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी से पूरा हो जाए। तो आप लोगों में से कौन लोग चाहेंगे कि, आप में से कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं? टाइप कीजिए यस यस यस। कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं पहले से? और कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं? कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है या नहीं करता? जिनके लिए काम करता है वो यस लिखे, और जिनके लिए काम नहीं करता वो नो लिखे। किन किन लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? ओके, महिमा गुप्ता मैम कह रही है उनके लिए काम नहीं करता। ओके, और किसके लिए काम नहीं करता? ओके, सबके लिए काम कर रहा है। ओके, ओके। तो अभी तक मैंने देखा है, जहां तक चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कभी कभी, तो उसका भी आंसर मैं दूंगी। जिसने लिखा है कि उनके संग लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मतलब कि उन्होंने मान लिया है कि उनके संग कुछ चीजें काम नहीं कर रही है। उनका ये बिलीव बन चुका है कि मेरे संग ये चीजें काम नहीं करती। जिन लोगों के संग लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, मतलब कि जैसे समय को हम रोक नहीं सकते, वैसे विचारों को भी हम रोक नहीं सकते, ऐसे ही ये एक फीलिंग है, वाइब्रेशन है, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे संग 24 घंटे काम करता है, आप उसको मानो या ना मानो। जो नहीं मानते हैं उनके संग वो बिल्कुल बहुत कम ही काम करता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है कि ये काम करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा। उनका जो लॉजिक वाला माइंड होता है ना, वो उनको करने ही नहीं देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ लॉजिक काम नहीं करता, वहां मैजिक काम करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने कुछ एकदम से थॉट डाला अपने दिमाग में, और वो विदिन कुछ ही सेकंड में आपके सामने आ भी जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को, अपने अच्छे से मित्र को याद कर रहे हो बहुत टाइम से, कि यार उसका कॉल नहीं आया या फिर उसका मैसेज नहीं आया। आप बस सिर्फ सोच रहे हो उसके बारे में, और सोचते सोचते देखते हो कि विद इन इवनिंग तक में उसका कॉल या मैसेज आ जाता है आपके पास। किसी के संग ऐसा कुछ हुआ कभी? यस। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हुआ विचारों की फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर आपको जो सिखाएंगे, वो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन को आपको हाई करना सिखाएंगे। जब आपके वाइब्रेशन हाई हो जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक ही लो ऑफ सेशन काम करने लग जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं हम हमारे आगे वाले सेशन को। तो मैं नरेश सर को बुलाना चाहूंगी कि डे 3 वो कंप्लीट करें, ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कुछ और नया सीखें। तो नरेश सर को वेलकम करते हैं हम सभी। तो यस, वेलकम थैंक यू वेलकम मैम। लिखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों का डे 3 के अंदर स्वागत है। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। और आज के सेशन में आप लोग कितने लोग, जितने भी लोगों ने कहा कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, और बहुत सारे लोगों ने बोला कुछ कुछ काम करता है। कितने लोग ये चाहते हैं कि आज के बाद आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करे? कितने लोग ये चाहते हैं?
कितने लोग ये चाहते हैं कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज के बाद में 100% काम करे, कि जो आप बोलो वो आपके साथ में हो, और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरीके से काम करे। सो आप सभी लोग अपना कैमरा जरूर से ऑन करके बैठिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। और डेफिनेटली आज के सेशन को अगर आपने प्रॉपर, जैसा मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो ठीक है, 100% तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन 80% आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाएगा। 80% आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, रश्मि मैम ने अभी आप लोगों को कहा कि आपने एक पैटर्न बना लिया है, आपने एक पैटर्न बना लिया कि यार मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। बट यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम ना करे? भाई दुनिया का कोई भी पर्सन ये चाहता है क्या कि भाई मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना करे, या मैं जो भी सोचूं वो ना करे, भाई थोड़ा थोड़ा काम करे? कोई भी ऐसा तो नहीं चाहता होगा। हर किसी का एक ही थॉट होगा कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करे वो मेरे लिए भी 100% काम करे, जितना बाकी लोगों के लिए करता है। बट ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है और कुछ लोगों के लिए नहीं काम कर रहा है? तो उस पैटर्न को आज हम पूरी तरीके से ब्रेक करने वाले। उस पैटर्न को आज के बाद, वो पैटर्न आपका पूरी तरीके से ब्रेक होगा अगर आपने आज के मेडिटेशन को प्रॉपर तरीके से कर लिया। थोड़ा सा लंबा होगा आज का सेशन, चलेगा एवरीवन? चलेगा? यस। तो कैमरा जरूर से ऑन कर लीजिए। सुरेंद्र पाल सर, नीतू मैम, निधि जी, रजनी मैम, अनिल सर, ममता मैम, एंड अमर सर, अनिल सर, एंड गुजराती तो आती नहीं, लेकिन गुजराती में लिखा हुआ आई थिंक ललित कुमार। सही है ललित कुमार जी? ललित कुमार ही लिखा हुआ है ना? ललित कुमार सर, तपन सर, प्लीज। वन प्लस के नाम से यहाँ पर ये शालिनी मैम, सभी लोग अपना कैमरा जरूर से ऑन कर लीजिए। एवरीवन कैमरा जरूर से ऑन करिए। यस 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 यस, कैमरा सभी लोग ऑन कर लीजिए, क्योंकि कैमरा ऑन होगा तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा। यस यस, राजेश सर, मौसमी मैम, रजनी मैम। यस, चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज हम बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करने वाले। आप अपने घर वालों को बोल दीजिए कि अगले आधे घंटे से 45 मिनट कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई भी मुझे अगले 30 से 45 मिनट तक के कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं करेगा। अगर आपके पास में एयरफोन हो तो एयरफोन को यूज कर लीजिए, एयरफोन को लगा लीजिए, क्योंकि आज का जो मेडिटेशन है वो बहुत अमेजिंग, इतना अमेजिंग मेडिटेशन है जिसको हमने लाखों रुपए पे करने के बाद में सीखा है। ठीक है, वो चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, और आपको सबकॉन्शियसली वो लेवल पे लेके जाने वाला हूँ, और बहुत अलग आप लोगों का एक्सपीरियंस रहने वाला है। ठीक है, तो एवरीवन सभी लोग किसी एकांत कमरे में बैठ जाए, कमरे को बंद कर लीजिए। एक एकांत कमरा होना चाहिए, एकांत कमरे में बैठ जाइए। लाइट ऑफ कर सकते कर दीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अपने एयरफोन को यूज कर लीजिए, स्पाइनल कोड को एकदम सीधा करके बैठ जाइए। अपने स्पाइनल कोड को एकदम सीधा करेंगे एवरीवन। यस, अपने कंधों को हल्का सा ढीला रखेंगे, बिल्कुल टाइट नहीं रखना, एकदम हल्का सा ढीला। अब हम सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन के अंदर प्रवेश करेंगे एवरीवन। यस, अब आप आंखों को बंद कर लीजिए, और आंखों को बंद करते हुए गहरी लंबी सांस लीजिए, और हर सांस के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाइए। अगेन टेक a deep breath एंड रिलैक्स। फिर एक लंबी और गहरी सांस लेंगे, और अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिलीज करते जाएंगे। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, अपनी सांसों को अपने सर में भरने दीजिए, पूरा फोकस अपने सर पर ले आइए, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने सर को बिल्कुल रिलैक्स और शांत कर दीजिए। अगेन टेक a deep breath
सांसों को अपने चेहरे में भरने दीजिए। पूरा फोकस अपने फेस पे ले आइए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने फेस को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। फिर से गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों में सांसों को भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। और अपनी सांसों को अपने चेस्ट, अपने स्टमक में भरने दीजिए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने चेस्ट और स्टमक को, अपने पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। अपनी सांसों को अपने दोनों पैरों में भरने दीजिए, दोनों पैरों में सांसों को भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आपकी पूरी बॉडी एकदम ढीली पड़ चुकी है। आपका पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है। आप एक कंफर्टेबल अवस्था में बैठ सकते हैं। अगर आप लंबे समय नहीं बैठ सकते तो आप कहीं पर टिक कर बैठ सकते हैं, पिलो का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए अपनी पूरी बॉडी को, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल अवस्था में। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए, एकदम रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी पूरी बॉडी एकदम ढीली पड़ चुकी है, एकदम ढीली। आपका माइंड जीरो स्टेट पे जा रहा है। जो भी थॉट आ रहे हैं उन थॉट को नंबर देना शुरू कर दीजिए। जैसे आपके दिमाग में कोई भी थॉट आया उसे नंबर 1 दीजिए और छोड़ दीजिए। सेकेंड थॉट आया उसे नंबर 2 दीजिए और छोड़ दीजिए। तीसरा थॉट आया उसे नंबर 3 दीजिए और छोड़ दीजिए। वैसे ही चौथा थॉट आया, नंबर 4 दीजिए, छोड़ दीजिए। वैसे ही नंबर देते चलिए। जो भी थॉट आ रहे और जो थॉट रिपीट हो रहे हैं उन्हें उसी नंबर से डिकोड करिए। पहले नंबर पे आया था तो 1 नंबर देके छोड़ दीजिए, फिर 2 नंबर देकर छोड़ दीजिए, फिर 3 नंबर देकर छोड़ दीजिए, 4 नंबर देकर छोड़ दीजिए। जो भी नए थॉट आ रहे उन्हें नंबर दीजिए और छोड़ते जाइए, नंबर देते जाइए, छोड़ते जाइए। अब आप देखोगे कि आपके थॉट बिल्कुल जीरो लेवल पे हो चुके हैं। आपका माइंड बिल्कुल जीरो स्टेट पे जा चुका है। थॉट की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अब आपके माइंड में किसी तरीके का कोई थॉट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई थॉट आपके मन में नहीं है। आप बिल्कुल जीरो स्टेट लेवल पे जा चुके हैं। अब आपके बचपन को देखिए। आपने आपके घर में जन्म लिया, इसे देखिए। जब आपने जन्म लिया, देखिए आपके माता पिता कितने खुश हुए। आपके माता पिता कितने खुश हुए कि उनके घर में बेटी का, लक्ष्मी का जन्म हुआ है। उनके घर में बेटे का, विष्णु का, कृष्ण का जन्म हुआ है। देखिए उनके चेहरे पर कितनी प्यारी सी मुस्कान है। आप भी बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है।
धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हैं। आप 1 साल के हुए, आप अपने घुटनों के बल पर चलने लगे हैं। देखिए अपने आप को, घुटनों के बल पर आपने चलना शुरू किया। धीरे धीरे देखिए सब प्यार, कितना प्यार आपको देते हैं, कितना प्यार आपको मिल रहा है अपने मम्मी से, पापा से, आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। सारे लोग आपको प्यार करते हैं। सारे लोग आपके बारे में कितना अच्छा बोलते हैं। बच्चा कितना सुंदर है, लड़की कितनी सुंदर है। देखिए धीरे धीरे अब आपकी एज बढ़ रही है। आप 2 साल के हो गए। आप धीरे धीरे घुटनों से पैरों के बल चलने लगे। बार बार चल रहे हैं और गिर रहे हैं। देखिए थोड़ा चले और थोड़ा सा गिरे। बिल्कुल किसी का कोई टेंशन नहीं। आपके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कान है, बिल्कुल खिलखिलाता हुआ चेहरा, बिल्कुल हंसते हुए। बार बार जो चाहे वो खिलौने आपको मिल जाते हैं। जो आपका सपना है, जो आप चाहते हैं, वो आपके सामने प्रकट कर देते हैं। आपको चॉकलेट चाहिए, आपको कोई भी खिलौना चाहिए, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार आपके लिए लेकर आते हैं। हर त्योहार पर आपके लिए नए कपड़े आ जाते हैं, आपके लिए मिठाइयाँ आती है। बिल्कुल चेहरे पर मुस्कान के साथ देखते जाइए। धीरे धीरे आप 3 साल के हुए। अब आप बहुत अच्छे से तेजी से दौड़ने लगे हैं। देखते जाइए, अब आप तेजी से दौड़ने लगे हैं। आप दौड़ रहे हैं। बार बार दौड़ते दौड़ते देखिए आपको एक छोटी सी साइकिल घर वालों ने लाकर दी। आपने जो मांगा वो आपके सामने आ गया। अब आपको स्कूल्स में डाला गया। KG1, KG2, KG1 के अंदर आपका एडमिशन करवाया गया स्कूल्स में। स्कूल में कोई टेंशन नहीं। आप बस्ता लेकर जा रहे हो, फेंक के आते हो। कॉपियां लेकर जाते हो, कॉपियों को फेंक देते हो, फाड़ देते हो। बिल्कुल रिलैक्स, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल फ्री हो आप, एकदम फ्री हो। धीरे धीरे आपकी एज बढ़ रही है। अब आप 4 साल के हो चुके हो। देखिए धीरे धीरे आपका एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपका एजुकेशन, आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्डन घर वाले देने लगे हैं। हल्का सा बर्डन आपके ऊपर बढ़ने लगा है। अब आप स्कूल में जा चुके हो। स्कूल में पहला दिन देखिए, पहला दिन कितना प्यारा है। नए दोस्त, कितने सारे नए दोस्त आपको मिल रहे हैं। उन दोस्तों को देखते जाइए। उन दोस्तों के साथ पहला दिन आपका, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप हंसते हैं, खेलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। देखिए अपने आप को, कितने प्यारे हैं आप और कितने प्यारे तरीके से खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो प्यारा सा बैग, स्कूल बैग आपको लाके दिया गया, वो किताबें आपको लाकर दी गई, वो नोटबुक, वाटर कलर, जो आपने मांगा वो आपको लाकर दिया गया। धीरे धीरे आप क्लास 2 में गए। फिर आपको कुछ स्कूल्स के लोगों ने, कुछ स्कूल के टीचर्स ने, माता पिता ने आपको जज करना शुरू किया। टीचर ने कहा आपका बेटा तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आपकी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं है। धीरे धीरे वो अब आपको जज करने लगे हैं। धीरे धीरे अब आपको बोलने लगे हैं। फिर आपके माँ बाप ने आपको कहा मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, मेरी बेटी पढ़ाई नहीं करती, मैं तो बहुत पीछे लगती हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं करता। अब धीरे धीरे अब अपने आप को आप जज करने लगे हैं। देखिए वो छोटा सा बच्चा आपके सामने है। उस छोटे से बच्चे को देखिए, उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। आपने तो अब तक उसकी हॉबी को भी नहीं जाना, अब तक उसके बारे में नहीं जाना, अब तक वो क्या चाहता है नहीं जाना, और अभी से उसे जज करने लग गए कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है, खेल में अच्छा नहीं है। और ये सारे थॉट माता पिता और स्कूल्स
कि टीचरों ने डाल दिया। धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई उम्र को देखिए, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्कूल्स में पहुंचे, स्कूल्स में आप करना कुछ और चाहते थे, मम्मी पापा टीचर्स ने कहा नहीं साइंस ले लो, नहीं आर्ट्स ले लो। जो आपका मन था, आप खेलना चाहते थे, आप सिंगिंग करना चाहते थे, आप डांसिंग करना चाहते थे, लेकिन आपके फ्यूचर को टर्न किया गया। आपको बोला गया नहीं आप ये करो बेटा, मेरा सपना ये है, मैं ये नहीं बन पाया, लेकिन मेरी आशा अपने बेटे से है, मेरी बेटी से है। धीरे धीरे आप देखिए बड़े होते जा रहे हैं और आपके ऊपर वो सारी चीजों को, वो बर्डन को डालते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप उस बर्डन के साथ में बड़े होते जा रहे हैं। मम्मी पापा ने क्या बोला आपको पैसे को लेकर? मम्मी पापा आपके सामने पैसे को लेकर क्या बातें करते थे, उन्हें सुनिए, उन्हें सुनने की कोशिश करिए। कहीं आपके माता पिता ने ये तो नहीं कहा बेटा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बेटा पैसे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, बेटा जितने पैर है, जितनी चादर है उतना ही पैर को पसारो। क्या आपने बचपन में ये सुना? बचपन में माता पिता को एक दूसरे से झगड़ा करते हुए सुना? बचपन में आपने क्या सुना, क्या देखा, उसे महसूस करिए। आपकी एज में, आप जब 10 साल 15 साल के थे, आपने क्या सुना बचपन से? आपके मम्मी पापा क्या बातें करते थे आपके सामने? किस तरीके का उन लोगों का एक दूसरे को लेकर नेचर था? उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था? वो क्या एक दूसरे से प्यार करते थे? फील करिए, उन दोनों का बॉन्डिंग कैसा था, उसे देखिए। उन्होंने क्या कहा, आपने क्या सुना, उन सारी चीजों को महसूस करिए, देखते जाइए। काफी बार अपने मम्मी पापा ने आपको मारा होगा, आपको बोला होगा कितने बेवकूफ हो, सामने वाले बच्चे ने तो देखो कितने अच्छे नंबर लाए, लेकिन तुम्हारे नहीं लाए, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपको सुनने को मिली होगी। अगर मिली है तो उसे पहचानिए, कब किस समय आपको ये शब्द बोले गए। अगर आपको एप्रिशिएट किया गया तो उन शब्दों को पहचानिए, देखिए किस समय आपको ये बोला गया। धीरे धीरे आपकी एज बढ़ रही है, अब आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, अब आपके ऊपर और बर्डन बढ़ता चला है, और ज्यादा बर्डन आपके ऊपर बढ़ रहा है कि कॉलेज कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, जॉब करना है, नौकरी करना है। लड़का है तो एक अच्छी जॉब देखना है, जॉब के बाद लड़की देखना है, लड़की है तो जॉब करना है। घर वालों का प्रेशर है कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ने देंगे, इतना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप रोटी बनाना सब्जी बनाना सीख लो, घर का काम करना सीख लो, क्योंकि शादी के बाद बेटा आपको यही करना है। क्योंकि एक लेडीज है तो आपका फर्ज है कि आपको ये करना पड़ेगा, हस्बैंड को खुश रखना पड़ेगा, सास को खुश रखना पड़ेगा, घर के सारे काम करना पड़ेंगे, रोटी बनाना पड़ेगा, सब्जी बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको बोली गई और धीरे धीरे ये सारे बर्डन को आप लेकर बड़े होते जा रहे हैं। नौकरी के लिए आपने काफी जगह पर, कॉलेज में कैंपस आया, काफी जगह पर रिज्यूम दिए, बहुत घूम रहे हो, बहुत घूम रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी मिल भी गई तो पैसा बहुत कम मिल रहा है। हस्बैंड से जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। वाइफ से जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं होती जा हो रही है। माता पिता ने बोला कि बेटा ज्यादा सास की मत सुनना, ज्यादा ससुर की मत सुनना, कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली मुझसे कहना, कोई टेंशन मत लेना, मैं तेरे पीछे हूँ। अगर किसी ने डांटा, किसी ने चिल्लाया, किसी ने मारा, अगर वो इमोशन आपके अंदर है, अगर आपको रोना आ रहा है, वो इमोशन को निकाल दीजिए।
किसी ने चिल्लाया होगा, किसी ने बोला होगा कि तुम तो ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम करोड़पति नहीं बन सकते, तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता, तुम अमीरों वाली जिंदगी नहीं जी सकते। ये आपके सामने बहुत लोगों ने बोला होगा। इसे निकाल दीजिए, उस इमोशन को निकाल दीजिए, उस इमोशन को पकड़िए। किस समय आपको ये कहा गया, किस समय आपको ये बोला गया कि तुम ये नहीं कर सकते? अगर वो इमोशन को आप दबा कर बैठे हो, आपके भाई ने, आपके पापा ने कभी मारा हो, किसी कारणवश कोई परेशानी हुई हो, अगर उस इमोशन को दबा कर बैठे हो, उसे आंसू के द्वारा निकाल दीजिए, निकाल लीजिए। अगर आंसू आ रहे हैं उसे आने दीजिए, उस इमोशन को बाहर निकालिए। पैसे को लेकर कोई नेगेटिविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। किसी ने कहा होगा कि बेटा ये नहीं काम करता है, ये तो सिर्फ अमीरों का काम है, ये हम गरीबों के लिए काम नहीं करता है। ये इमोशन आपके अंदर डाले गए, ये आपके इमोशन नहीं है, ये आपके अंदर डाले गए। अगर ये गलत इमोशन भाई बहन के साथ कभी झगड़ा हुआ हो, माँ बाप के साथ कभी झगड़ा हुआ हो, किसी ने कुछ गलत बोला हो, वो जिंदगी भर हम बिठा के रखे हैं हमने हमारे अंदर। किसी ने कहा स्कूल में बेटा आप ये नहीं कर सकते, तुम तो डफर हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये केवल एक गलत इमोशन थे जो आपके अंदर डाले गए। उस इमोशन को निकालिए, उस इमोशन को रिलीज कर दीजिए आज। अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स करिए, वो इमोशन को निकाल दीजिए आंसू के द्वारा। वो सारे इमोशन को आज रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। अब वापस अपने उस बचपन के दिन में जाइए और उस बचपन के छोटे से बच्चे को गले लगाइए, उस बच्चे को गले लगा लीजिए और उस बच्चे को गले लगाकर बोलिए कि डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई कुछ भी बोलता है मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। कोई कुछ भी बोले, कोई किसी भी तरीके से तुझे पुकारे, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं। पापा ने कभी बोल दिया हो कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते, उस बच्चे को गले लगा लीजिए और गले लगा के बोलिए कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरा जीवन बहुत बेहतर होगा, तू जीवन में बहुत बड़ा करेगा, तेरे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। अपने छोटे वर्जन को सामने देखिए, वो छोटा बच्चा आपके सामने खड़ा है, आपके सामने वो आपका छोटा वर्जन खड़ा है। जहां ये पैटर्न बनाए गए थे वो पैटर्न आज आप तोड़ रहे हैं। उस बच्चे को देखिए, वो सामने है, आपका छोटा वर्जन आपके सामने खड़ा है। और उस बच्चे को गले लगाइए और गले लगाकर बोलिए, हक कर लीजिए उसे। जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुम्हारे थॉट नहीं थे। उसे कस के गले लगा लीजिए, अपने वर्जन को गले लगा लीजिए और बोलिए ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुमने नहीं सोचा था, ये तो लोगों ने तुम्हारे अंदर डाला है। उसे टैप करिए, उस बच्चे को छूइए, उस बच्चे को गले लगाइए। वो आपका वर्जन है, आपकी एनर्जी उसमें डालिए और उसे बोलिए कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुम्हारी सोच नहीं थी, ये तो लोगों ने, स्कूल के टीचर्स ने, आसपास के लोगों ने ये तुम्हारे अंदर डाला था। इसे आज निकाल दीजिए, इसे यही निकाल दीजिए। और जिस चीज को बचपन में आपके अंदर डाला गया, उस बच्चे को देखिए और बोलिए, तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, तुम जैसे हो वैसे वेल्दी हो, तुम जैसे हो वैसे हेल्दी हो, तुम जैसे हो वैसे बेस्ट हो।
मैं हमेशा तुम्हारे साइड में खड़ा हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साइड में खड़ा रहूंगा। मैं हर बार तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं हर बार तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम खेल में आगे जाना चाहते हो, मैं उस में तुम्हारा हेल्प करूंगा। अगर तुम रिलेशन में बेस्ट होना चाहते हो, मैं उसमें तुम्हें हेल्प करूंगा। एक अच्छा हस्बैंड आप चाहते हो, उसमें मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं उसमें तुम्हें मदद करूंगा। धीरे धीरे वो बच्चा अब एक सेल्फ वर्थ के साथ बड़ा हो रहा है। देखिए, वो आपके चाइल्ड को देखिए, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब उसके अंदर पूरी तरीके से पॉजिटिव थॉट है उसके अंदर, क्योंकि अब आप उसके साथ खड़े हैं। और बोल दीजिए, मैं वर्दी हूं। मैं वर्दी हूं। वो बच्चा बोल रहा है, मैं वर्दी हूं। मैं अपनी हॉबी को फॉलो करता हूं। मैं अपने आप से प्यार करता हूं। जो भी थॉट लोगों ने डाले थे, वो मैं निकाल चुका हूं। अब मैं पूरी तरीके से अपनी बाउंड्री सेट कर चुका हूं। मेरी जिंदगी मैं खुद बना रहा हूं। मैं बहुत ही वेल्दी और बहुत खुशकिस्मत हूँ। माता पिता मुझे बहुत अच्छे मिले, दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले, टीचर मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरा जीवन का लालन पोषण बहुत अच्छा हुआ। मैं जो चीज चाहता हूँ उसे पा लेता हूँ। अब मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हमेशा मैं खड़ा हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे लिए हमेशा 24 घंटे काम करता है। पैसा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। जो बचपन में बोला गया था पैसा कमाना मुश्किल है, वो अब आप उसी बचपन में छोड़ चुके हैं। अब आपका बचपन का नया पैटर्न बन चुका है कि पैसा आपका सबसे अच्छा मित्र है। पैसा आपके पास बार बार आता है। पैसा आपके पास हर बार आता है। जब भी आप कोशिश करते हो, तब पैसा आपके पास आता है। आपको बहुत अच्छा करियर मिल रहा है। आपको बहुत अच्छा करियर मिल चुका है। जो जॉब आप चाहते हैं, वो जॉब आपको मिल चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% काम कर रहा है। एक अच्छी जॉब आपको मिल चुकी है। एक अच्छा फ्यूचर आपका क्रिएट हो चुका है। जैसा हस्बैंड आप चाहते थे, वैसा हस्बैंड आपको मिल चुका है। जैसी वाइफ आप चाहते थे, वैसी वाइफ आपको मिल चुकी है। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट, और आपके सारे पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। अब आप आज के बाद एक नए पैटर्न के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करोगे। अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाओगे। इस नए पैटर्न को आपको आज के बाद फॉलो करना है। अपने आप से बोल दीजिए, मैं बहुत ही खुशकिस्मत और बहुत ही वेल्दी हूँ। मेरे हर काम बहुत आसानी से और बहुत तेजी से हो जाते हैं। मेरे रिश्ते बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। मैं अपनी ड्रीम जॉब को पा चुका हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा मित्र बन चुका है। मैं पैसे को चारों तरफ से अट्रैक्ट करता हूँ। उस बच्चे को गले लगाइए और गले लगाकर देखिए, हंसता हुआ वो बच्चा, और इस फीलिंग के साथ, ये इमोशन के साथ वो बड़ा हो चुका है। क्योंकि अब वो बहुत खुश है। वो बहुत खुश है। वो
बहुत खुश है क्योंकि आप जिंदगी भर उसके साइड में खड़े हो, जिंदगी भर आप उसके साथ हो। फील करिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और इस भाव को फील करते जाइए, इस इमोशन को फील करते जाइए। फील करिए इस इमोशन को। उस बच्चे को अपने हाथों से पानी पिला दीजिए, उसे बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, पानी पिला दीजिए उसे, क्योंकि अब वो रिलैक्स हो चुका है। उसके सारे इमोशन, जो भी बचपन से जो भी थॉट डाले गए थे, वो सारे रिलीज हो चुके हैं। अब उसका बचपन एकदम नए थॉट के साथ और नए विचारों के साथ बड़ा हो रहा है, क्योंकि अब आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसके बाजू में खड़े हैं। फील करिए उस बच्चे को, देखिए कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना प्यारा फ्यूचर। सब कुछ बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब अपने हाथों को अपने हार्ट पर रख लीजिए, अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखिए। चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान, और चेहरे पर मुस्कान के साथ दोहराइए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा हर दिन बहुत बेहतर होता जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू माता पिता, थैंक यू सारे गुरुजनों का धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। आज मैं अपने आप से मिल पाया और अपने पैटर्न को चेंज कर पाया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब आपके सामने एक बहुत ही होनहार और बहुत ही इंटेलिजेंट चाइल्ड है। अब आप ही उसका जीवन बनाएंगे, आप ही उसे जीवन में अच्छी राह पर ले जाएंगे। वो सारे रिलीज, वो सारे टेंशन, वो सारी चीजों को वो अब पीछे छोड़ आया है। अब उसका जीवन अब पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से सेफ जीवन है। इसके लिए ईश्वर आपका दिल से धन्यवाद। हे यूनिवर्स, आपका दिल से धन्यवाद। इस फीलिंग को महसूस करिए, अगले 2 सेकेंड तक के बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ महसूस करिए, बिल्कुल महसूस करते जाइए इस रिलैक्सेशन को। जो भी फीलिंग हो रही है उस फीलिंग को महसूस करते जाइए। अब अपने दोनों हाथों को रफ करेंगे, दोनों हाथों को रफ करते हुए चेहरे पर लगाएंगे और धीरे धीरे कोमलता के साथ, जैसे ही आपको ठीक लगे, अपनी आंखों को धीरे धीरे आप खोल सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। हाउ वाज द फीलिंग, कैसा फील हुआ?
कैसा फील हुआ? ये तो केवल देखो, बहुत सारे लोगों को अभी रिलीज हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को रिलीज बहुत कम हुआ होगा। अभी एक्चुअल में आप लोगों को मैं एक बहुत बड़ा जिंदगी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट। इतना बड़ा सीक्रेट ना कि आपकी जिंदगी में आप ये चीज जान के हैरान होगे, ये जान के आप हैरान होगे कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है ना, जैसे पनी का प्रॉब्लम है, हेल्थ का कोई इश्यू आ रहा है, रिलेशनशिप का कोई इश्यू आ रहा है, तो ये है ना, ये आपकी गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब एक चीज समझना, बचपन से आपके अंदर ये डाला गया, बचपन से आपके अंदर ये चीजें डाली गई और वो चीजों के साथ में आप बड़े हुए। अगर आपने किसी बीमार पर्सन को देखा, कंटिन्यूअसली आप बीमार पर्सन को देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो, ऑटोमेटिकली वो चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे, वो चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता जाएगा। अभी 90% पेरेंट्स बच्चों को क्या बोलते हैं पता है? कि बेटा, पैसा बड़ा बचा के रखना, बुढ़ापे में तेरे बीमारी के काम आएगा। क्या बोलते हैं? अधिकतर जो भी एजेंट लोग होते हैं 50 के बाद में, उनका थॉट क्या होता है कि पैसा बचाओ, आपके बुढ़ापे में आपका बच्चा या आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाएंगे, या आप किसी बीमारी के शिकार हो जाओगे तो वो पैसा आपके काम आएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ है कि जिन लोगों ने पैसे को इसलिए जमा किया था कि उनके बुढ़ापे में वो पैसा उनकी बीमारी के लिए काम आएगा, 99% केसेस में ये हुआ कि जैसे ही वो बुढ़ापे में गए, जैसे ही उन्होंने 50-60 क्रॉस किया, उनको बीमारी लग गई और वो जो पैसा उन्होंने बचाया था वो पैसा उनके बुढ़ापे में बीमारी में लग गया। क्योंकि उन्होंने अपनी कंडीशनिंग ये करके रखी थी कि मैं पैसा सिर्फ इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि बुढ़ापे में मुझे बीमारी होगी और वो बीमारी में वो पैसा काम आएगा। अब बहुत सारे लोग इसे मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन आप यकीन करिए, ये जितनी भी चीजें ना, जिन लोगों ने आपको बचपन में बोला कि जिस बच्चे को ये बोल के बड़ा किया गया कि बेटा तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तू तो डफर है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू बहुत अच्छे लेवल पे नहीं जा सकता, आप देखो बहुत सारे वो बच्चे जिंदगी भर उनकी पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते और वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाते। और वो उसमें उनकी गलती नहीं है, बचपन से उनका वो पैटर्न बना दिया गया है। अब मैंने आज ये एक मेडिटेशन आपको कराया, अब ये एक दिन का काम नहीं है, इसको कम से कम 21 से 40 दिन लगते हैं। अगर इस पैटर्न को जड़ से खत्म करना है और इस पैटर्न को पूरी तरीके से रीवायर करना है तो एज अ कोच इसको 21 से 40 दिन का समय लगता है। एक दिन में ये पूरी तरीके से रिवायर नहीं होता है, क्योंकि आज आपकी एज किसी की 40 साल होगी, किसी की 50 साल होगी, किसी की 35 साल होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 60 होगी, किसी की 65 होगी, तो आपके वो 30 40 50 साल का रिवायरिंग की हुई है। वो 40 साल आपके दिमाग में वो चीजों को डाला गया, 30 साल। अभी एक किसी गुड़िया ने कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 30 साल, आज उनकी एज अगर 20 साल की होगी तो 20 साल से उनके दिमाग में ये डाला गया, मेहनत करो तो पैसा आएगा, मेहनत करो तो ही पैसा आएगा। अगर मेहनत करने से ही पैसा आता तो आज जितने भी हमाले, जितने भी लोग हमाली करते वो आज करोड़पति रहते। क्या वो है? नहीं है। हमें ये बोला जाता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नहीं, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन ये पैटर्न को चेंज करने में, अभी अगर मैं एक दिन में वो पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करूं नहीं होगा, उसको कम से कम 21 दिन आपको कंटिन्यूअसली 21 दिनों तक के आपको रहना होगा, मिनिमम 21 दिन। और फिर उससे ज्यादा अगर आप रहते हैं 90 डेज, तो 90 डेज में तो आपका जो माइंड है, आपका सबकॉन्शियस लेवल पर आपका माइंड पूरी तरीके से चेंज होता है, लेकिन कम से कम 21 दिन। और आप यकीन करना, आपकी लाइफ में आज जो भी पोजीशन है, जो भी चीज है, जिस भी चीज से आप स्ट्रगल कर रहे, हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है ना, बच्चे नहीं सुन रहे हैं आपकी, मनी का इश्यू है, तो आप यकीन करिए ये सारे प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है, सारे प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मिनिमम 21 दिन। और
90 डेज तक के कंटिन्यूअसली आपको रहना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और 90 डेज तक के कंटिन्यूअसली आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो ये कि आप 21 दिनों तक के आप खुद कर लीजिए, आप खुद मेहनत कर लीजिए, या 21 दिनों तक के अपने आप को किसी ऐसे पर्सन को सौंप दीजिए जो ये सारी चीजें कर रहा है और जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी करा चुका है। अब आप जब अकेले करोगे तो उस समय आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लो होगी, लेकिन उसी चीज को आप अगर 50 लोगों के साथ करोगे आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 50 लोगों की वाइब्रेशन वहां पर मैच हो रही है, वहां पर कम्युनिटी जो है ना, वो कम्युनिटी की वाइब्रेशन मैच हो रही है, और जब वो हाई वाइब्रेशन के अंदर आप कोई काम करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। आप में से कोई है कभी आर्मी से है क्या? कोई पर्सन है या किसी की फैमिली में कोई है आर्मी से? आर्मी से या पुलिस से? कोई किसी की फैमिली से नहीं है? है? यस नेहा मैम है। आप थोड़ा सा आपको अनम्यूट करूंगा। अनम्यूट। आपकी मेरा फैमिली से भाई कौन है? मेरा भाई आईएएस बना हुआ है अभी, दो भाई। दो भाई है आपके आईएएस है, ठीक है जी। मैम। उनके अंदर आपने जुनून देखा है कि हम देश के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, हम देश के लिए मतलब कभी ऐसा मौका आया कि देश के लिए अगर शहीद भी होना पड़े तो हम शहीद हो गए, ठीक है? आपने ये चीज आर्मी वालों में, पुलिस वालों में ये चीजों को देखा, क्यों? और जहां पर ये चीज होती है वो सीना तान के खड़े हो जाते हैं कि चल, चला गोली तेरे को जितनी चलानी है, लेकिन मेरे देश की रक्षा में करूंगा, मेरे देश के लिए मैं मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। अब एक नॉर्मल पर्सन को बोल दो कि आज तू यहां से जा रहा है, बाहर बाहर तुझे कुछ गुंडे मिलेंगे और वो तुझे गोली मार देंगे, वो घर से निकलेगा ही नहीं 10 दिन तक। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर वो फ्रीक्वेंसी डाली गई, वो नहीं थे, वो वैसे नहीं थे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो सारी फ्रीक्वेंसी उनके अंदर डाली गई। तो वैसे ही हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे, जो भी चीजें आ रही, वो एक कारण से आ रही है, वो हमारे पैटर्न के कारण आ रही, और वो पैटर्न को चेंज किया जा सकता है अगले 21 दिनों तक के, अगले 90 दिनों तक के। उस पैटर्न को पूरी तरीके से चेंज किया जा सकता है। कितने लोग चाहते हैं इस पैटर्न को चेंज करना? जो भी आज आपका प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो सकता है। कितने लोग चाहते हैं? फटाफट जल्दी से यस टाइप करिए, फिर आगे की एक्टिविटी भी हमें करवानी है। आज की एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है जो करवानी। कितने लोग चाहते हैं अपने इस पैटर्न को पूरी तरीके से चेंज करना? जो भी इशू हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मनी का इशू हो सॉल्व होगा, आपका रिलेशन का इशू हो सॉल्व होगा, आपका हेल्थ का इशू हो सॉल्व होगा। जो भी आपके पुराने पैटर्न बने, आज अगर जॉब के लिए आप भाग रहे, जॉब नहीं मिल पा रही, इट मीन इसकी आपकी गलती नहीं है, आपने एक फ्रीक्वेंसी तैयार करके रखी और वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जा रही है, और इसी कारण से आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ते जा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, वो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी आप अटैक करें। और जैसे ही आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आते हैं, एक पॉजिटिव कम्युनिटी के अंदर आते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो जितने भी लोग चाहते हैं उन लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगा, 21 डेज तक का एक प्रोग्राम चलता है हमारा, 21 डेज 90 डेज तक का। तो उसमें आप अगर चाहे तो इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हम केवल सोर्स है, लाइफ आपकी बदलेगी। आपको ये लगेगा कि यार सर तो पैसा मांगेंगे और पैसा देंगे और पैसा लेके ये करेंगे, ठीक है मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे पता है जिंदगी आपकी चेंज होगी, और जो जिंदगी आपकी चेंज होगी ना, उसकी कीमत नहीं लगा सकते आप। समझ में आ रहा है? उसकी कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करता है। और जो नहीं आएगा वो मुझे पता है, वो अपना काम कर रहा है, चल रही है जिंदगी, तो चल रही है, वो चलती रहेगी। बट जो आएगा वो चेंज करेगा, उसकी लाइफ में चेंज होगा। ठीक है, मनी एक एनर्जी। बहुत सारे लोगों का हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का पैटर्न ये होता है कि यार अभी तो कोई चीज करना है, अब इसके लिए पैसा देना होगा। अब एक चीज समझना, बहुत गहराई चीज आपको मैं बता रहा हूं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मेरी सोच भी ये थी यार किसी को पैसा देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब मैंने सीखना शुरू किया और जैसे ही अपने पैटर्न को चेंज किया, तो पैटर्न को चेंज करने के बाद समझ में आया कि यार ये तो अपना मनी का ब्लॉकेज था। कि मैं ये सोचता था कि सीखने के लिए पैसा देना पड़ेगा, मतलब मेरे दिमाग में ये ब्लॉकेज था कि मैं सीखूंगा तो पैसा लगेगा, और मेरे पास में कोई पैसे व्यक्ति आएगा तो वो भी क्या बोलेगा,
सीखूंगा तो पैसा लगेगा। अब गलती किसकी है, उस व्यक्ति की है या आपकी है? आपकी है, क्योंकि आपने पैसे को ब्लॉक करके रखा, आपने मनी को ब्लॉक करके रखा है। इसी वजह से पैसा नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है पैसा क्यों नहीं आ रहा है यार, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, बहुत चाहता हूँ, पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है, एसआईपी कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में लगाना चाहता हूँ, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनी का ब्लॉकेज है। और आपको इस 21 डेज के दौरान, पहले तो हम नहीं करवाते थे, लेकिन इस 21 डेज के दौरान मैंने इस बार तय किया है कि इस बार आपको 10+ ऐसी मनी अट्रैक्शन की एक्टिविटी बताई जाएगी, ऐसी एक्टिविटी करवाई जाएगी जिससे मनी का फ्लो आपके पास में बहुत तेजी से आने लगेगा, बहुत तेजी से आने लगेगा। हेल्थ में आपके बहुत तेजी से आपको फायदा मिलेगा। इसके अंदर हम पहले वो ओपोनोपोनो नहीं करवाते थे, लेकिन अब हमने वो ओपोनोपोनो भी करवाना शुरू किया। इसके पहले मैं ईएफटी नहीं करवाता था। आज ही मैंने सोचा ठीक है पैसा नहीं है तो क्या करूं, यस यही ब्लॉकेज है। आपने आपके दिमाग को बोला सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आपका मनी ब्लॉक हो गया, आपका माइंड ब्लॉक हो गया। आपने कहा पैसा नहीं है, कैसे ला सकती हूं, आपका माइंड काम करना शुरू करेगा। आपने बोला मैं ये नहीं कर सकता, आपका माइंड बोलता है ब्लॉक, नहीं कर सकता। आपने कहा ठीक है ये चीज है, मैं कैसे कर सकता हूं, आपका माइंड अब सोचने लगेगा। मैं बहुत बहुत सारी एक्टिविटी करवाता हूं, अभी यहां पे उतना समय नहीं है जो एक्टिविटी। आप में से कितने लोग हैं, चलिए मैं किसी से एक पर्सन से पूछता हूं, है ना, अभी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ममता मैम आप ही से पूछ लेता हूं, ठीक है? ममता मैम प्लीज अगर आप है तो कैमरा ऑन कर लीजिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी, आपको बहुत मजा आएगा। आप कैमरा ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अगर आप है तो यहाँ। ममता जी या कोई और जिसका कैमरा हाँ ऑन सर। है? हाँ आप है, कैमरा प्लीज ऑन कर लेंगे तो अच्छा होगा, हम सभी लोग आपको भी देख पाएंगे, हम आप भी हमें देख पाओगे। यस, अगर ऑन कर सकते हैं तो अपना सर कर मेरा दीजिए। कैमरा तो नहीं ऑन होगा। अच्छा क्या प्रॉब्लम है, ऑन नहीं हो रहा है या कुछ और इशू है? ऑन नहीं होगा सर। अच्छा ऑन नहीं होगा या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या? नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, यस ओके चलिए। टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। अभी अब अच्छा टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक है। अभी आपने बोला कि सर पैसा नहीं है तो क्या करूं, ठीक है, एक छोटी सी एक्टिव छोटा सा एक चीज मैं बता रहा हूं आपको। आपके पास में 1 करोड़ रुपए, क्या करोगे? आपको मैं अभी 10:02 हो रहे, 10:05 में मैं आपसे पूछूंगा 1 करोड़ आपके पास है, क्या करोगे? 1 करोड़ करोड़ आपके मैं पास है, एक्सपेक्ट अब नहीं क्या करती करोगे? सर। क्या बोला आपने? 1 करोड़ मैं एक्सपेक्ट नहीं पैसा करती, नहीं है तो हम क्या अ, अ, क्या कहा आपने कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती? आप हमेशा एक चीज समझना, लक्ष्मी आपके पास है, हाँ सर। लक्ष्मी आना चाहती है। आप लक्ष्मी को बोलेगे मैं एक्सेप्ट नहीं करती, लक्ष्मी बोलेगी ठीक है, नहीं करती तो जो एक्सेप्ट करता है उसके पास तो जाओ। समझना, आप आपके चलिए कोई बात नहीं, आपके पास में उतनी ही चीज आती है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। आज अगर मैं बहुत सारे लोगों से अगर एक एक्टिविटी करवाऊंगा, हम ये एक्टिविटी पेड वाले में करवाते, लेकिन एक बताता हूं मैं, हम बहुत सारे लोगों को एक एक्टिविटी करवाते कि आज आपके पास में 1 करोड़ रुपए, आप क्या करोगे, 10 मिनट का समय लीजिए। 10 मिनट का समय लेने के बाद भी लोग ये नहीं बता पाते कि उस 1 करोड़ का करेंगे क्या। और जब वो पता ही नहीं कि उस 1 करोड़ का करेंगे क्या, वो आएगा कैसे? भाई आपको पता ही नहीं, आपके पास में 100 रुपए, आपके जेब में अगर 1000 रुपए, तो आपको पता है वो 1000 रुपए का आप क्या करने वाले हो, इसी रुपए 1000 रुपए जेब में है। आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, और आपको पता है 10 लाख रुपए में क्या करने वाले हो, बच्चे की पढ़ाई में इतना लगाने वाले हो, इसमें इतना लगाने वाले हो, ये इतने समय में इतना हो जाएगा, इसी वजह से आपके अकाउंट में उतना पैसा है। जैसे ही आपका कैलकुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपका मनी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया के जितने रिचेस्ट लोग हैं, जितने बिलियनियर लोग हैं दुनिया के, वो
ये चीज बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी थ्योरी नहीं है। दुनिया के जितने रिचेस्ट लोग हैं, धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, ठीक है, मार्क जुगरबर्ग, इन लोगों की ये थ्योरी है कि भाई आप जितना सोचते हो ना उतना ही तो आपको मिलता है, और आप अगर सोच ही नहीं पाते हो तो आपको मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, और उसमें भी हालांकि बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो करवाई जाती है। अभी उतना समय नहीं है कि वो सारी एक्टिविटी मैं आपको करवा पाऊँ। उसके लिए कम से कम 21 दिन आपको मेरे साथ में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और डेफिनेटली अगर आप करते तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब एक एक्टिविटी मैं आज आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ जिससे मैंने बहुत सारी चीजों को अचीव किया है ना। आप लोगों को एक इस तरीके से कोई भी एक ब्लैंक चेक होगा, ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों को ब्लैंक चेक अगर फोटोकॉपी करवा ली होगी 3 से 4 तो परफेक्ट है, अगर नहीं करवाई होगी तो एक अगर होगा, तो आपको क्या करना है, जो आपका ब्लैंक चेक है, ठीक है, बहुत सारे मिल जाते हैं बैंक से, इतना कोई ये करने की जरूरत नहीं है, ये ब्लैंक चेक है। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लिखना है, या तो आपका नाम लिखिए या सेल्फ लिखिए। क्या, आपका नाम लिखिए या सेल्फ लिखिए, जहां पर आप किसी को पे करने वाला ऑप्शन आता है, पे, पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर, दिखा है। अब यहां पर आप लिखिए आपका नाम या सेल्फ, ठीक है, या तो मी लिखिए या सेल्फ लिखिए, अपना नाम लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। अपना खुद का नाम लिख लीजिए, हो गया। अब वहां पर डेट है, तो आप एक डेट डाल दीजिए अपने हिसाब से। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपके पास हो, जो भी चेक आपके पास हो, सारे चेक चलेंगे, ठीक है। आपने गूगल से निकाला हो कहीं से भी, आपके वाइब्रेशन मैच होना चाहिए उससे, है ना। आपने लिखा, उसके बाद में एक डेट डाल देंगे, यहां पर एक डेट डालेंगे, जो भी आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का जो भी आप डालना चाहते हैं वो डेट आप यहां पर डाल देंगे। वो डेट आप यहां पर डाल देंगे, और डाल के नीचे आप अमाउंट लिख लेंगे, जो अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जितना भी अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस अमाउंट को भर देंगे। उस अमाउंट को भर दीजिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और मैनिफेस्ट दोनों जगह पर लिख दीजिए, शब्दों में और अंकों में, दोनों जगह पर लिख दीजिए। और नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपका अमाउंट है वो आप इसे इस तरीके से लिख के अपना सिग्नेचर कर देंगे। अब आपको इसकी 4 कॉपी करना है। अब 4 कॉपी को कहाँ कहाँ पर यूज करना है, सबसे पहली कॉपी को आप जहां भी बैठते हैं वहां पर आपको लगाना है, पहला। दूसरा, वॉशरूम में आपके अगर मिरर वगैरह है तो मिरर के अंदर, मिरर के सामने लगा लीजिए, ठीक है, 2। तीसरा, जहां पर आप सोते हैं वहां पर अगर आप ऊपर छत पे लगा, अपने सीलिंग पे लगा सकते हैं, या अपने सामने जहां पे आप सोते हैं वहां पर एक लगाएंगे, ठीक है। जहां आप बैठते हैं वहां पर एक लगाएंगे। अगर वॉशरूम में एक, जहां पर आपके अगर मिरर है तो एक मिरर में लगा लीजिए। जहां पर आप सोते हैं वहां पर एक आप लगा लेंगे, ठीक है, 3 हो गए। चौथा, जहां से आप बहुत बार गुजरते हैं वहां पर एक लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये करने के बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जिस भी समय आप इसको देखेंगे, सिर्फ देख के आपको एक ही चीज बोलना है, क्या, थैंक यू यूनिवर्स। बस हंसना है, चेहरे पर मुस्कान रखना है, देखना है थैंक यू यूनिवर्स, बस। जब भी आपने चेक को देखा, देखो, देख के मुस्कुराए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। बस आपको यही करना है। देखिएगा आप कि इसके आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अमेजिंग रिजल्ट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल, और इसको बहुत सारे लोगों ने, जितने भी देखो, शाहरुख खान, ठीक है, जितने भी टॉपेस्ट लोग हैं वो सारे लोगों ने, मार्क जुगरबर्ग,
अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, जितने भी टॉपेस्ट लोग हैं उन लोगों ने इस एक्टिविटी को किया है और वो आज भी करते हैं इस चेक वाली एक्टिविटी को, और जितना चाहे उतना मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि जहां पर आपका वो बोलते हैं ना साइंस खत्म होता है वहीं पे मैजिक शुरू होता है। तो जहां पे आपका किंतु परंतु वाली भावना खत्म होती है वहीं से आपकी लाइफ के अंदर मैजिक होना शुरू हो जाता है। और ये सारी चीजें सीखी जाती है, ये ऑटोमेटिक नहीं आती। अभी बहुत सारे लोगों को मैंने अपने बारे में बताया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर है जिनको नहीं पता। तो मैं एक छोटा सा आपको छोटी से मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, हल्का सा, आप समझ जाओगे। मैं 6 साल पहले ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने से पहले 6 साल पहले सब्जी बेचता था। क्या करता था? सब्जी बेचता था 6 साल पहले, सब्जी का धंधा करता था। छोटे से गांव से पढ़ा हूँ। पापा बहुत छोटा था तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। पापा को इवन फोटो में देखा है, मम्मी सब्जी बेचते थे। वैसे ही करते करते बड़ा हुआ, बहुत सारे काम किए, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। मैंने होटल में बर्तन तक धोए हैं, झाड़ू पोछा तक किया हुआ है होटल के अंदर, है ना, कब्बसिया तक धोई है, लोगों के ग्लास, जूठे ग्लास तक धोए हुए, ठीक है, वो सारे काम किए हुए। और मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कोरोना में ऐसा हुआ कि मेरे पास में, जैसे आप लोगों के सामने मेरा एक वीडियो आया वैसे ही मेरे सामने एक कोच का वीडियो आया। उनका 2 दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया, 2 दिन का ट्रेनिंग मैंने देखा। 2 दिन का ट्रेनिंग देखने के बाद में सिर्फ पहली बार मैंने उनका प्रोग्राम किया था, उस समय वो था 25,000 का। ठीक है, अभी मम्मी बाहर गए हैं, अगर मम्मी आएंगे ना तो मम्मी से मैं आपके सामने मम्मी को मिलवाऊंगा। तो मम्मी अगर आपके सामने बताएंगे तो मम्मी तो रो ही देंगे। ठीक है, तो मम्मी ने अपने गहने गिरवे रख के, मैंने कुछ लोगों से पैसा लेके, मैंने वो 25,000 पे करके मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। क्योंकि एक ही चीज थी, मुझे उस दिन एक ही चीज समझ में आई थी। मेरे गुरु ने एक चीज बोली थी कि बेटा, मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं सब्जी बेचता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोले नहीं है ना तेरे पास पैसा, चल ठीक है एक काम कर, तू 2 दिन का समय ले, जितने लोगों को जानता है सबको कॉल कर और सबको बोल कि मुझे पैसे की जरूरत है। अब यकीन नहीं करोगे, चाचा बहुत अच्छे हैं, मामा बहुत अच्छे, सभी लोगों को कॉल किया कि मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, मुझे ये सीखना है। सभी लोगों ने क्या कहा पता है? कि बेटा पहले बोलता तो हम तेरे को दे देते, अभी तो हमारे पास भी नहीं है, अभी तो हमारी भी स्थिति खराब है, अभी तो हमारे पास भी ये चीज है। मतलब हर एक एक दोस्तों ने ये चीज बोली। कुछ दोस्तों ने सिर्फ मदद की, फिर मम्मी के कुछ गहने गिरवे रखे, उसके बाद में मैंने सीखना शुरू किया। कुछ नहीं किया, अपने कोच को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया कि भाई खोने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। खोने के लिए कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आप, आपके सामने तो आपका शिष्य है, आप बना दो बिगाड़ दो, जो करना है वो कर लो। उन्होंने जो चीजें बताते गए सिर्फ उन चीजों को करता गया करता गया करता गया। और आप जी, मैं आपको बता रहा हूँ 6 साल इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मुझे हो चुके। 6 साल के अंदर बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया। एक छोटा सा घर, ऐसा टूटा फूटा घर था हमारा, और घर के अंदर ऐसा पानी गलता था। ठीक है, और आज अगर मैं अपना सिर्फ जिस ऑफिस में मैं बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट्स मैंने ग्रहण किए ये 6 साल के अंदर, जितना पैसा, जितना कमाया और जितना अपनी एजुकेशन पे लगा, वो देखकर आप खुद ही बोलोगे कि मैंने क्या अचीव किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सारे सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें मैंने की, ये सारी चीजों को मैंने, अगर आप ये देखोगे मेरा ऑफिस, तो ऑफिस को देख के ही आप बोलोगे कि सर कितना जबरदस्त चीजों को आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, और ये सारी चीजों को मैंने मैनिफेस्ट किया है क्योंकि मैंने लॉजिक नहीं लगाया, लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाया, सिर्फ जो चीजें बोली गई उसे अप्लाई किया, उसको करना शुरू किया। और अगर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर आप शुरू करते हो तो नो मैटर आप कहां से शुरुआत कर रहे हो, आज आपके अकाउंट में क्या है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि अगर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद आप ये बोलोगे कि मुझे जिंदगी में अवसर नहीं मिले, मैं करना तो चाहती थी लेकिन मुझे अवसर नहीं मिले, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। 50 साल के बाद, 60 साल के बाद अगर आपका बच्चा बोलता है मुझे ये चाहिए, और उस समय आप बोलते हो कि बेटा पैसे नहीं है जेब में, तो वो आपकी गलती रहेगी, उसकी नहीं रहेगी। क्योंकि अवसर सभी को मिलते,
बनाता वही है जो एक्शन लेता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत जबरदस्त चीज है लाइफ में। मैजिक जो है ना वो इतने अमेजिंग है, लेकिन उसको मैनिफेस्टेशन को जब से मैंने सीखा, आप अगर देखोगे 90% बुक्स मेरी यहाँ पे आपको लॉ मैनिफेस्टेशन की मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैनिफेस्टेशन तो काम करता है भाई। आप उसको सरेंडर कर दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, है ना? आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो होगा, 100% होता है। आप सरेंडर कर दो, सब कुछ मिलता है आपको, जो चाहोगे वो मिलेगा। ठीक है? तो इसके लिए कम से कम 21 दिन आपको मेरे साथ में रहना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं 21 दिन रहना? हाँ, उसका एक अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट आपको पे करना होगा। ठीक है? क्योंकि वो मनी एक्सचेंज रहेगा, और बहुत नॉमिनल अमाउंट रखा हुआ है कि जिसको हर कोई व्यक्ति एफर्ट कर सके। ठीक है? हर कोई व्यक्ति एफर्ट कर सके, उतना ही अमाउंट मैंने रखा हुआ है कि यार हर कोई व्यक्ति उसको पे करके आ सके। ठीक है? 21 डेज तक के मॉर्निंग में रहेगा सेशन, 5 बजे एक रहेगा। अगर आप चाहे तो 5 बजे अटेंड कर सकते। अगर आप 5 बजे नहीं अटेंड कर सकते तो हमने इवनिंग का सेशन भी शुरू किया है, जो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक के रहेगा। और हर दिन हम इसमें हो पोनो पोनो के 108 बार एक्टिविटी भी करवाते हैं, जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत पावरफुल होती है, हर चीज के लिए। अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इसका जो प्राइस है, कोई एक मनी एक्सचेंज रहेगा, बहुत छोटा अमाउंट मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको 21 डेज में मिलने वाली है। ठीक है? यहाँ पे 21 डेज का जो हमारा चैलेंज है, ये पूरा 21 डेज का चैलेंज है हमारा, डे 1 से। ठीक है? 21 डेज तक के, जिसमें शेकिंग मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, बॉडी स्कैनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड जनरल, डांस मेडिटेशन, है ना, ये सारी चीजें होगी। कपाल भारती, एस्थेटिक डांस, है ना, हार्ट बीट मेडिटेशन, भ्रामरी प्राणायाम, ये सारे रूट चक्र, आपके सातों चक्र के ऊपर नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सारी चीजें आपकी पूरे 21 डेज तक का ये पूरा होपोनोपोनो। ठीक है? ये होपोनोपोनो होगा, ग्रेटिट्यूड होगा, है ना। इसके साथ में, इसके पहले हम ये चीजों को हमने ऐड नहीं किया था, बट आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंडिया में एक भी कोच ऐसा नहीं है जो प्राइस में मैं आपको दूंगा, इस प्राइस में अगर दे दे तो आप मुझे बोल देना। इंडिया में एक भी कोच नहीं है जो प्राइस में आज मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है? इसके साथ में हमने, हमारे साथ में रश्मि मेहरा मैम जिन्होंने सेशन को स्टार्ट किया था, इन्हें भी हमने कोलैबोरेशन में लिया है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट है। ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये एक्सपर्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है। तो ये स्पेशल एक हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोगों के साथ में, आप लोगों को 21 डेज तक के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को समझाएंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्टिविटी आपको करवाएंगे। क्लियर एवरीवन? अभी आप लोगों को किसी के कोई क्वेश्चन है, फटाफट पूछ लीजिए। जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के, अपने हैंड रेज करके। वर्षा मैम, आपका है क्वेश्चन, है ना? जो मनी एक्सचेंज रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मनी एक्सचेंज रहेगा 1999। ठीक है? 1999 इसका मनी एक्सचेंज रहेगा। जितने भी लोग आना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे से पे करके आप आ सकते हैं। 21 दिनों तक के ये कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है? यस। अभी जिस भी लोगों का अपना हैंड रेज करेंगे वो पूछेंगे। हाँ मैम, प्लीज। वर्षा मैम बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ, वो चेक का कहाँ का रखना, वो लिखना रह गया है वो सब। अच्छा, लिखना रह गया। सबसे पहला, आप जहां भी बैठते हैं वहां पर एक लगा लेंगे। देखो, जैसे मैंने एक यहाँ पे लगा के रखा हुआ है मेरा ऑलरेडी, हाँ अगर आप देखोगे तो ये देखिए, दिख रहा है सामने लगा हाँ हुआ है हाँ ना। ठीक है। एक एक आपका वॉशरूम है, वॉशरूम के मिरर पे एक लगा दीजिए, हम्म। है ना। एक आप जहां पे सोते हैं, तो अगर आप सीलिंग पे लगा सकते हैं तो सीलिंग पे, या तो सामने की दीवार पे जहां पे आपको वो दिख जाए, है ना। और जहां से आप दिन भर गुजरते हैं वहां पे आपको लगाना है, और सिर्फ देख के आपको चेहरे पर मुस्कान करते हुए थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। हाथ जोड़ना है, थैंक यू यूनिवर्स, हम्म। ये मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी है, थैंक यू। बस इतना ही आपको बोलना है। आप देखोगे इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत पावरफुल रिजल्ट है। ओके, यस। शालिनी मैम, आपका भी हैंड रेस किया हुआ है। जो भी आना चाहते हैं, यहाँ पे अपना फोन पे, गूगल पे नंबर दिया हुआ है, आपको स्कैनर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप पे कर सकते हैं और आप आ सकते हैं। ठीक है? यस। क्योंकि ये बहुत नॉमिनल अमाउंट हमने रखा हुआ है कि जिसको हर कोई एफर्ट कर सके, है ना। और 21 डेज तक के कंटिन्यूस रहेगा ये सेशन हमारा आपके साथ में।
यस, और कुछ पूछना चाहते? यस, शालिनी मैम आपका हैंड रेज है, प्लीज पूछिए, क्या पूछना चाहते? अनम्यूट करिए अपने आप को, कैमरा ऑन कर लीजिए। यस कुमुद सर, आप है, अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ सर, कैमरा ऑन करिए और पूछिए। बोले सर कि इसका क्या फोटो कॉपी करा के कि ओरिजिनल ही रखन करना होगा जो नहीं, चेक ऐसा मैम? कुछ नहीं है, ओरिजिनल भी रख सकते हैं, फोटोकॉपी भी रख सकते हैं, ऐसा कोई जैसे इश्यू एक नहीं है कि सिर्फ जैसे ओरिजिनल एक ही रखना है। जैसे एक बना लिए उसका फोटो कॉपी करा के रखा जा सकता है? ठीक है। फोटोकॉपी करवा के, जी। 4 फोटोकॉपी एक करवा लो, 4 फोटोकॉपी करवा के रख सकते हैं। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन लोगों ने पे किया है आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर भेजते जाइए, ये हमारा अच्छा, नंबर है पर्सनल। हाँ जी, हाँ ये जी कब से बोलिए। ये कब से शुरू हो रहा है सर प्रोग्राम? सर प्रोग्राम तो कंटिन्यूअसली, आज आप पे करेंगे, कल से आपको सेशन में आना है। अच्छा सर। हाँ, प्रोग्राम तो कंटिन्यूअसली चलते हैं हमारे, तो आपको आज आप पे किया आपने, कल से आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, कल से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक है। है सर। यस यस, ठीक। और किसी का कोई डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेस करके, जो भी आपको पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर पे करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मेरी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, पेड ग्रुप में, वहीं पे आपको सारे लिंक मिलेंगे और सारी एक्टिविटी मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में जितने भी कोचेस है, जितने भी हीलर्स है, इस चीज को सिखाने का 20 से 25 हजार के नीचे कोई नहीं लेता, आप देख लेना, कोई भी नहीं लेता है। मनी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वो सारी चीजें एक जगह पर, कोई भी ये प्राइस में आपको नहीं देगा। और अगर आप आपकी लाइफ में अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो और ये सारी चीजों को पाना चाहते, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। यस, अपना हैंड रेस करेंगे, जिनका भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। यस, हैंड रेस करिए, जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, जो भी लोग पे कर रहे हैं इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजते जाइए, हमारी टीम आपको इमीडिएटली कल तक आपको ऐड कर देगी और आपको लिंक भी मिलना शुरू हो जाएगा। यस, ग्रेट। ठीक है, आप लोगों को लिंक मिलना शुरू हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है आप लोगों का पूछ सकते हैं। यस, जैसे मैं एवरीवन सभी लोगों से पूछूंगा कि आप आपका एक्सपीरियंस भी जरूर से शेयर करिएगा, जो भी एक्सपीरियंस आपको हुआ है। जैसे सबसे पहले वीवो के नाम से है सर, V2338 सर, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नेहा मैम अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, है ना? मिलिंद सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर है आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट है। अश्विनी मैम आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, निधि मैम अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। यस, जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, इमीडिएटली आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर हूँ अभी आपके सामने, और जो भी पे करेंगे आप इसी के साथ में अपना स्क्रीनशॉट जरूर से भेजिए। अच्छा, एक पर्सन का मुझे मैसेज आया। हाँ, अगर आपके पास में अभी 2,000 रुपये नहीं है अकाउंट में, तो आप जो भी अमाउंट है वो अमाउंट पे करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और विद इन 2 से 3 दिन के अंदर आप पे कर दीजिएगा, आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आप अटेंड कर सकते हैं। यस, हाँ, जितने भी लोग हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। यस, जो भी लोग पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है फटाफट पूछिए, हम 5 मिनट के बाद में मीटिंग को एंड कर देंगे, ऑफर खत्म हो जाएगा। 21 डेज तक का फ्री ऑफर नहीं मिलेगा, और ये जितनी चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये कोई भी नहीं देगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह से बहुत पैसा लगा के ये सारी चीजों को सीखा हुआ है, और आपसे केवल एक एक्सचेंज अमाउंट लिया जा रहा है, और ये अमाउंट इतना कम है कि जिसको हर कोई एफर्ट कर सकता है। ठीक है, अमर सर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, अपना कैमरा ऑन करिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या फील किया, आप यहाँ पर शेयर करिए। मिलिंद सर आप भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, क्या चीजें आपको समझ में आई। नेहा मैम अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करें, क्या चीजें आपको समझ में आई। अश्विनी मैम आप आपका एक्सपीरियंस। अंकिता मैम क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा 3 दिन आपका ये? हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। यस, 21 डेज का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, सारे सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहते हैं मैम, और रिकॉर्डिंग जो होता है वो लाइफ टाइम मिलता है आपको, लाइफ टाइम के लिए उसका एक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने अटेंड किया तो
उसी समय रहेगा, लाइफ टाइम जिंदगी में आप कभी भी देख सकते हो उस रिकॉर्डिंग्स को। हाँ, जैसे आज आपने पे किया, 2 दिन के बाद आपका क्लास, जैसे आज आपने पे किया तो 2 दिन के अंदर आपका अमाउंट जैसे आया वैसे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको उसमें वेट नहीं करना है कि 1 महीना 15 दिन, आपको वेट नहीं करना है, इमीडिएट आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। यस, और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, पूछिए, यहाँ पे कैमरा ऑन करिए। यस अंकिता मैम, कैसा रहा आपका अनुभव 3 दिन का, आज का मेडिटेशन, कल का मेडिटेशन और जो एक्टिविटी कराई गई उससे क्या अनुभव मिला आपको, प्लीज शेयर करिए। यस, बहुत अच्छा रहा। आज के जो इनर चाइल्ड हीलिंग करवाई उससे आपको कैसा अनुभव रहा, क्योंकि ये अपना फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये करवाया बहुत और रिलैक्स फील हुआ। रिलैक्स फील हुआ, ये अपना फर्स्ट टाइम था। अभी इसके अंदर और डीप हम जाएंगे, और डीपली जाएंगे, है ना। और वैसे आप ऑलरेडी पेड पार्टिसिपेंट है ही, आपने पेड किया हुआ है, वर्षा मैम ने ऑलरेडी पेड किया हुआ है, तो आप लोगों को तो इसमें और बहुत सारी, इतनी सारी चीजें, क्योंकि देखो मेरा एक ही मानना है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं उन कोचेस जैसा नहीं हूं कि यार आपके पास में जो नॉलेज है आप उसको थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा दो। मेरा ये है, जिस समय मेरे मन में जो चीज आती है मैं वो चीज सिखा देता हूँ। मैं कभी ये चीज नहीं देखता हूँ कि आज जो मैंने आपको चेक वाली एक्टिविटी करवाई ये हमको पेड वाले में करवाई गई थी। ठीक है, कल मैंने आपको जो जार वाली एक्टिविटी करवाई वो हमको पेड प्रोग्राम में करवाई थी गई थी, लेकिन मेरे माइंड में आया कि हाँ करवाना चाहिए, मैंने आपको करवा दिया। तो बस यही है एक चीज कि जो दिमाग में आएगा वो आपको मिल जाएगा। यस एवरीवन, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है फटाफट पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर अगर आपको लग रहा है आप रजिस्ट्रेशन आपका कर सकते हैं विद इन 2 से 3 डेज के अंदर, जैसे ही आप पे करेंगे वैसे ही आपको एक्सेस मिल जाएगा। जो भी लोग पे कर रहे हैं इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजते जाइए, हमारी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछिए, अदरवाइज आप यहाँ पे फटाफट पे कर सकते हैं। हम 4 मिनट और रखेंगे, 4 मिनट के बाद हमारा सेशन को हम पूरी तरीके से एंड कर देंगे। ठीक है, 4 मिनट रखेंगे और 4 मिनट के बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा। कुछ भी आप अगर शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस, अपना हैंड रेस करेंगे, कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे। एवरीवन, जो भी लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट होगा, आप लोग यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, स्टिल अभी मैं आप भी यहाँ पर हूँ आपके सामने, क्योंकि इसके बाद में आप अगर बात, मतलब वैसे डायरेक्टली तो बात नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप अगर पेड पार्टिसिपेंट नहीं है तो मेरी टीम ही ज़्यादा समय आपसे बात करेगी, और अगर आप पेड पार्टिसिपेंट है तो ही मैं आप लोगों से बात कर पाता हूँ। और क्योंकि इतने सारे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, है ना, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी हम इंदौर में करने जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं। तो आप लोगों के पास में अभी मौका है, अभी चांस है, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं, एनरोलमेंट जो लेना चाहते हैं अभी ले सकते हैं। इसके बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद ये चांस नहीं मिलेगा। यस, ओके, कंग्रेचुलेशन, जिन भी लोगों ने पे किया है हमारी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। हाँ, इसी नंबर पे आपको भेजना है। यस, इसी नंबर पे आप भेजेंगे, आपका जो भी अमाउंट का स्क्रीनशॉट रहेगा वो आप इसी नंबर के ऊपर मुझे भेजेंगे। यस, कोई डाउट है आप पूछते जाइए, यहाँ पे मैं स्टिल अभी हूँ आपके पास में सामने। फिर हम 2 मिनट के बाद में मीटिंग को एंड कर देंगे, 2 मिनट के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। शालिनी मैम, आपने हैंड रेस किया हुआ है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपका तो आप पूछिए, या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। आपने हैंड रेस किया है, करके रखा हुआ है अपना, आई थिंक आप नहीं है यहाँ पे, अपना हैंड लो कर दीजिए। यस, ओके, यस, और यस निधि मैम, आप ही अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और पूछ लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो। 2 मिनट, हाँ हाँ, आप कर लीजिए अनम्यूट, आप कर सकते हैं अपने आप को unmute। हाँ जी, 100 रुपीज सेंड करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। कोई इशू नहीं, आप जो भी अमाउंट है आपके पास उससे आप एक्सचेंज मनी शेयर कर सकते हैं, और फिर आप 2 से 3 दिन के अंदर बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट आ जाएगा आपका सेशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखो हमने, मेरा मकसद केवल एक ही है कि भाई 21 दिनों तक के मैं उन्हीं लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ, क्या जो लोग एक्चुअल में, जो लोग डेडिकेटेड है,
जो लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, तो मैं भी अपना बहुमूल्य समय मैम अपना बहुमूल्य समय उन्हीं लोगों को देंगे जिनके लिए एक्चुअल में हमें लग रहा है कि हाँ इन लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए, ये लोग अपनी लाइफ के लिए डेडिकेटेड है। इतना सर आप ही बोल रहे हो, अदर क्लासेस जो भी ज्वाइन करते हैं उनका एक टाइम होता है 15 मिनट्स का, और उसमें पूरी मनी पे करनी पड़ती है। वो लोग शॉर्ट मनी में मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते 1-2 दिन का भी, चाहे गूगल पे के पैसे हो चाहे ना हो। बट मैम एक्चुअल आपने में वो थॉट नहीं है ना, देखो एक सीधा सा थॉट है, क्योंकि मुझे पता है जिस समय मैं इस इंडस्ट्री में आया था मुझे भी प्रॉब्लम था, लेकिन मैं एक ही सोच लेके आया था कि यार खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर होगा भी जो भी होगा देखा जाएगा। बट वो एक चीज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि यार कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास अभी पैसा नहीं है, तो और वो आना चाहता है, तो उसको मैं ठीक है भाई तुम 1 हफ्ते का टाइम ले लो, तुम 15 दिन का टाइम ले लो, तुम 10 दिन का टाइम ले लो, ठीक है मैं उस तरीके से टाइम दे देता हूँ। 2 दिन का टाइम दे लो, अभी अमाउंट उतना बड़ा नहीं है, उसी के लिए हम 2 से 3 दिन दे रहे हैं कि भाई 3 दिन का समय ले लीजिए, 3 दिन में पे कर सकते हैं। अभी के लिए तो मैं 500 सेंड कर रही हूँ, उस पे कल मैं बिल्कुल जिस अमाउंट कर दूँ। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और स्क्रीनशॉट मैम इस नंबर पे जरूर से भेजिएगा, क्योंकि गूगल पे और फोन पे जब आप पे करते हैं ना तो वो आपका नंबर नहीं आता है, तो क्या होता है टीम को ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी थैंक यू हाँ जी, ओके सर। थैंक यू। यस यस थैंक यू। यस अनिल सर, आप अगर है कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे मुझसे। अनिल सर, मिलिंद सर, है? यस अनम्यूट कर लीजिए, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज डाल दीजिए यहाँ पे अपने आप को। और यस हाँ, 1 मिनट के बाद हम मीटिंग को एंड कर देंगे, और बाकी कुछ अपने जो पार्टिसिपेंट हैं हम ही लोग रहेंगे, ठीक है, जो पेड है निधि मैम रहेंगे, और बाकी लोग जैसे अनिल सर अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ठीक है। फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे और हमारा हो ओपोनोपोनो का प्रैक्टिस करेंगे। निधि मैम जैसे ही आपका हो जाए हमें बता दीजिएगा, फिर हम हाँ, अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे आज का। ओके यस मैम आ चुका है। ओके चलिए शुरू करते हैं। या यस सभी लोग बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को, ठीक है, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करेंगे। मैं अपना नाम लीजिए। मैं आज जिस भी चीज के लिए आप फीलिंग करना चाह रही हूँ, यूनिवर्स प्लीज आप मेरी मदद करिए, जिससे मैं इसे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकूं, और मैं सारी गलतियों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस अब आप लोगों को बोलना है, ठीक है, जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हैं, अगर मनी के लिए कर रहे हैं तो आप, अगर मनी के लिए कर रहे हैं तो बोलेंगे डियर मनी,
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, जो भी गलती हुई ये मेरे कारण हुई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, तो इसको आप 108 बार सभी लोग शुरू करेंगे। एवरीवन कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए। हाँ, हम इसको शुरू करेंगे, अगले 10 मिनट तक कैसे करेंगे हम। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.
and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Hare Krishna, Krishna Krishna. Thank you everyone. Thank you so much. Yes everyone, good night. मिलते हैं कल मॉर्निंग में सभी लोग 5 बजे, है ना। और कल से इवनिंग का सेशन भी हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू रहेगा, और लेकिन लिंक उसका अलग रहेगा, है ना एवरीवन। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। यस, गुड नाइट। यस।